लास्ट एक हफ्ते में दुनिया में क्या हो गया? ऑल ऑफ अ सडन जो दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही थी, फाइनेंशियल मार्केट्स पीक पे थे, जो है अमेरिका ने फेड ने अपना रेट कट अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि बाकी सारी कंट्रीज, चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, सारे अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट्स कट करेंगे, जिससे इकोनॉमी में और फर्दर बूस्ट आएगा और हमारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएंगे दिवाली या ईयर एंड आते। बट लास्ट वीक में सब कुछ बदल गया। मैंने अपनी इस वीडियो में एनालाइज किया है व्हाट ऑल फैक्टर्स लेड टू द क्रैश इन द निफ्टी। 1000 पॉइंट से निफ्टी टूट गया, जापान का निकी हो, चाहे अमेरिका के मार्केट्स हो, सब के सब क्रैश कर गए। ऐसा क्यों हुआ? द फर्स्ट रीजन एंड द फोरमोस्ट रीजन इज जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इजराइल और ईरान के बीच में मिसाइल वॉर एस्केलेट कर गई, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस $78 पर बैरल पे जंप कर गए। अभी तो एक हफ्ते में 5 से 7% ये जंप हुआ है और अगर वीकेंड पे ये वॉर और एस्केलेट हो गई, टेंशन हो गई, जैसे ट्रम्प साहब ने कह दिया इजराइल को न्यूक्लियर पॉइंट्स पे जो है ईरान के अटैक कर देना चाहिए, अगर ये सारे फैक्टर्स होते रहे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल और जंप कर जाएगा, जिसका इंपैक्ट टेम्पररी जरूर आएगा मार्केट्स पे, बिकॉज क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल और द प्रोडक्ट विच इज नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट महंगी होगी तो सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, कंट्रीज में इन्फ्लेशन आ जाएगा। नंबर 2 फैक्टर, चाइना ने जबरदस्त स्टिमुलस दिया है 2008 के बाद। 2008 के बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जो कोविड की वजह से बहुत नीचे चली गई थी, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थी, FIIs के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो गई वैल्यूएशंस, तो चाइना ने बहुत जबरदस्त बूस्ट किया अपनी इकोनॉमी को, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, सब सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए जबरदस्त स्टिमुलस अनाउंसेस किए हैं, जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है इंडियन मार्केट, जापानीज मार्केट और अमेरिकन मार्केट को एग्जिट करके चाइना में एंटर कर रहे हैं। नंबर 3 फैक्टर है जापान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो बहुत सख्त है, और ना रेट कट को कम कर रहे हैं ना स्टेबल रख रहे हैं, रादर रेट कट इंक्रीज करने वाले हैं। और रेट कट इंक्रीज करने का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट फैक्टर का होता है कि मार्केट जो है थोड़ा सा टेम्पररी इंपैक्ट हो जाते हैं, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं उन पे इंपैक्ट आता है अगर रेट बढ़ा दिए जाते हैं। चौथा फैक्टर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडिया में GST का कलेक्शन स्लो डाउन हो गया इन द मंथ ऑफ सितंबर। सिर्फ 6% इंक्रीज हुआ GST। सितंबर में श्राद्ध था, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल की सेल्स ऑल टाइम लो पे आ गई, चाहे मारुति हो, चाहे हुंडई हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, सबकी सेल्स इंपैक्ट हो गई, जिसकी वजह से GST कलेक्शंस आर एट ऑल टाइम लो। एक और रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है मेरे हिसाब से, प्रॉफिट बुकिंग। हमारा मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में था, ऑल टाइम हाई पे बहुत सारे शेयर्स पहुंच गए थे अपने लाइफ टाइम हाई पे, 52 वीक हाई पे, और निफ्टी और सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई पे थे, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आना जरूरी भी था, जो इट इज अ वेरी गुड फॉर हेल्दी मार्केट। किसी भी मार्केट को हेल्दी और लॉन्ग टर्म बनाने के लिए थोड़ा बहुत करेक्शन आना है। और एक और रीजन, जो 30 सितंबर को जो है सेबी का डिसीजन आया अबाउट द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट, तो कमजोर दिल वाले 40-50% लोग जो जुआ की तरह खेलते थे, रमी मार्केट को बना रखा था जिन्होंने, उनके लिए वो सेटबैक था, क्योंकि ऑप्शंस में मार्जिन मनी बढ़ा दिया गया है, ऑप्शंस की टिकट साइज बढ़ा दी गई, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से लोग जो डे ट्रेडिंग करते थे, जो क्विक पैसा कमाने चाहते थे, वो सारे बाहर हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज फॉर द बिग हार्टेड, फॉर द पर्सन हु इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। ये सारे फैक्टर्स हैं, और अब आप मुझसे पूछोगे, इज इट द टाइम टू एंटर, इज इट द टाइम टू एग्जिट, और इज इट द टाइम टू वेट? वॉरेन बफेट, द लेजेंड वॉरेन बफेट राइटली सेड, व्हेन अदर्स पैनिक इट इज द टाइम टू एंटर द मार्केट। जब सारे बेच रहे हो तब खरीदो मेरे दोस्त, क्योंकि आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे शेयर्स मिल जाएंगे, चाहे ऐसे बैंक हो, चाहे टाटा मोटर्स का शेयर हो, चाहे टाटा पावर का शेयर हो, चाहे SBI लाइफ, चाहे SBI क्रेडिट कार्ड, ये सारे शेयर्स आप जीरो डाउन करिए और पोर्टफोलियो बनाइए, ये उनकी वैल्यूएशंस चेक करिए, इनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करिए और मार्केट में एंटर करिए थ्रू SIP मोड। 10% से 20% पैसा अभी लगाइए, मार्केट थोड़ा और गिरता है तो थोड़ा और लगाइए, बिकॉज राइट टाइम कभी भी नहीं आता। दैट इज द स्ट्रेटजी, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू एंटर द मार्केट। किसी का मुनाफा, किसी का फायदा, किसी का नुकसान, ये तो मार्केट में चलता ही रहेगा जो है, क्योंकि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं मेरे दोस्त। जब बारिश का हो मौसम तो पौधों में पानी डालने की क्या जरूरत है। इसी तरह से RBI ने डिसाइड किया जब अपनी इकोनॉमी इतना बढ़िया कर रही है तो इस समय रेट कट की क्या जरूरत है। पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है, उसके बीच में क्या जरूरत थी इस समय रेट कट करने की। उन्होंने कहा हम मेंटेन करते हैं, हम न्यूट्रल आउटलुक मेंटेन करते हैं और रेपो रेट को 6.5% पे मेंटेन करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग जो है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4.5% पे है और GDP फोरकास्ट 7.1 से बढ़ा के 7.4% कर दी है RBI ने, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और सोने पे सुहागा, कल आए रिजल्ट्स
ने बीजेपी को हरियाणा में जीत दिला दी। हरियाणा बीइंग ए रिच एग्रीकल्चर स्टेट व्हिच इज गोइंग टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी लाइक एनीथिंग। एंड जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की बेहतरीन परफॉर्मेंस। इन दोनों स्टेट्स के इलेक्शंस की पॉजिटिव जो वाइब्स आई हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आ गई है। तो ये टेम्परेरी जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और चाइना और जापान के जो उथल पुथल हैं, ये सब टेम्परेरी फैक्टर्स हैं। इनमें मौका मिलते ही अच्छी कंपनीज को जीरो इन करिए, जो मैंने जैसे पहले बताया, ब्लू चिप कंपनीज को जीरो इन करिए। एक एग्जांपल देता हूं, जब मार्केट गिरे 3 दिन से जो है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 159 से 135 पे आ गया, वापस 2 ट्रेडिंग डेज में 159 पे वापस आ गया मेरे दोस्तों। तो ऐसे शेयर्स को जीरो इन करिए, राइट मौका देखिए और खरीद लीजिए। और इस मार्केट से कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस मार्केट में होनी चाहिए कड़क नजर। अगर आपकी नजर कड़क है तो आप उन शेयर्स को जीरो इन कर लेंगे जिनको आपको खरीदना है। इरादे बुलंद, आपके इरादे बुलंद हैं तो आप इस मार्केट से जबरदस्त पैसा कमा रहेंगे। जब सारे के सारे पैनिक कर रहे हो तो इस मार्केट को एंटर करिए और गो एंड बाय द शेयर्स, द राइट शेयर्स एट द राइट टाइम। चीजों की हमेशा परवाह करिए स्टॉक मार्केट में। नजर अच्छे शेयर को जीरो इन करने के लिए, जिगर जब मार्केट गिर रहा हो तो उन्हें सही प्राइस पे खरीदने के लिए, और सबर सही प्राइस पकड़ने के लिए। अगर ये तीनों फैक्टर्स आपने सीख लिए मेरे दोस्त, तो कोई भी आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल बडी। थैंक यू।